एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर आज है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जानते ही होंगे कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को होलिका दहन के बारे में कुछ बताऊंगी कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं। ऐसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पहले से भी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा है कुछ मैं आप लोगों को अपने साइड से शेयर करूँ जो मुझे पता है। ऐसा कि होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें से बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक भक्त प्रहलाद की कथा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उनके बारे में मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना, मतलब कि 5th या 6th क्लास में, तो हमारे हिंदी में उनके ऊपर एक चैप्टर था जिसमें उनकी पूरी स्टोरी थी जो मुझे अभी तक याद है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, जिनको नॉर्मली असुर वर्ड ही यूज़ करते हैं, जो कि जिनको चाह थी कि वो अमर रहे, उसे कोई मार ना सके, कोई उसे हानि ना पहुंचा सके, जिसके लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होके उसको फिर अपना दर्शन देते हैं और उससे बोलते हैं कि उससे जो उसकी इच्छा होती है वो मतलब पूछते हैं उससे। तो हिरण्यकश्यप उनसे वरदान में मांगता है कि मैं अमर रहूं, मुझे कहीं पे कोई मार ना सके, चाहे धरती आकाश हवा एंड कोई, चाहे इंसान हो जानवर हो भगवान हो देवता हो, भगवान देवता मतलब कोई राक्षस हो, मुझे कोई भी कहीं मार ना सके, मैं अमर रहूं। और ब्रह्मा जी उसे वो वरदान दे देते हैं। वो वरदान देने के बाद वो उसे अहंकार हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो सबको बोलता है कि सब लोग उसे भगवान माने, लेकिन जो उनका पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु जी का भक्त था। उनकी जो श्रद्धा थी वो विष्णु जी में थी। तो फिर वो, जो कि हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, इसलिए वो प्रहलाद को मारना चाहता था। तो फिर उसके लिए उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसको विष्णु भगवान बचा लेते थे। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बोला, जो कि होलिका जो है वो प्रहलाद की बुआ थी। उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। वरदान में एक वस्त्र मिला था जिसको आग जला नहीं सकती थी। वो हिरण्यकश्यप के आदेश पर वो प्रहलाद को लेके बैठ गई अग्नि में उस वस्त्र को ओढ़ के, कि वो बच जाएंगी और प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से अब वो जो वस्त्र होता है वो प्रहलाद के पास में आ जाता है और होलिका वहीं जलकर भस्म हो जाती है। तो यहाँ पे सिद्ध होता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी अच्छे इंसान को या अच्छाई को वो नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए फिर इस दिन से होलिका दहन किया जाता है, जो कि होली के एक दिन पहले किया जाता है, क्योंकि इसी दिन होलिका आग में जलकर भस्म हुई थी। इसलिए इसको इस दिन दहन किया जाता है और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी होलिका दहन पे स्टोरी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर आप लोग होलिका दहन आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ है छोटा सा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पापड़, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। मैं इसको खा रही थी तो मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो फिर इसलिए मैंने ये दिखा रही हूँ। तो यही था मेरा पापड़। तो आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होलिका दहन। और आने वाले एक दिन बाद होली है, उसके लिए इन एडवांस हैप्पी होली। अब लोग बहुत अच्छे से मनाइएगा, क्योंकि ये त्यौहार साल भर में एक ही बार आता है और पूरे पूरे साल भर तो वही कंटिन्यू डेली लाइफ, खाना पीना, ऑफिस जाना, भागना दौड़ना, पढ़ना लिखना, यही सब रहता है। अगर हमें एक साल में एक दिन मिलता है तो हमें उससे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होलिका दहन।